हेलो एवरीवन, मैं हूँ रविंद्र व्यास और स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल बिजनेस आइडियाज़ IBI में। IBI के द्वारा मैं इंडस्ट्रियल मशीन्स के बारे में जानकारी देता हूँ और इस जानकारी से आप इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को समझ सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको मैन्युफैक्चर करके आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेल्ट कन्वेयर्स के बारे में। बेल्ट कन्वेयर्स बहुत ही अहम इक्विपमेंट है इंडस्ट्री का और सारे इंडस्ट्री में बेल्ट कन्वेयर्स का यूज होता है। ये बेसिकली मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के काम में आता है और फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, फूड, सीमेंट, कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स, एयरपोर्ट, सभी जगह आपको कन्वेयर्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही आम इक्विपमेंट है, इंडस्ट्री इसके बिना नहीं चल सकती है। मैं कहता हूँ इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री में आपको कन्वेयर बेल्ट्स मिलेंगे ही। इसका डिजाइनिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप ये काम कर सकते हैं, कहीं भी आप कन्वेयर बेल्ट्स के सप्लायर बन सकते हैं। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और कन्वेयर डिजाइनिंग सीखिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नए नए वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकूं, आपको नोटिफिकेशंस पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बेल्ट कन्वेयर की पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला के दो भाग है। पहले भाग में बेल्ट की फुल पावर को कैलकुलेट किया है और दूसरे पार्ट में बेल्ट के लिफ्ट पावर को कैलकुलेट किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो बेल्ट को खींचने के लिए बेल्ट के ऊपर जो मटेरियल है और बेल्ट का खुद का वेट है, उसको खींचने के लिए जो पावर लगता है उसको फुल पावर बोलते हैं। और मेरा मटेरियल कहीं हाइट पे जा रहा है तो एक हाइट से दूसरी हाइट पे जाने के लिए जो पावर लगता है उसको लिफ्ट पावर बोलते हैं। तो देखते हैं इसका पहला भाग जिसमें हमने बेल्ट फुल पावर कैलकुलेट किया है। तो जैसा कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, फुल पावर कैलकुलेट करने के लिए पहले हम बेल्ट और उसके ऊपर जो मटेरियल है पर मीटर में कितना केजी है उसको कैलकुलेट करते हैं और उसको बेल्ट लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें पूरे बेल्ट पे कितना मटेरियल है वो मिल जाता है। उसको हम बेल्ट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके इसका पावर कैलकुलेट करते हैं। जो 9.8 है ये है फैक्टर केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करने का ताकि हमें पावर वॉट्स में मिले। और फाइनली हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि एक फ्रिक्शन फैक्टर है। तो इस तरह हम बेल्ट का फुल पावर कैलकुलेट हमने कर दिया है। अब हम देखते हैं बेल्ट का लिफ्ट पावर कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए दोस्तों, मटेरियल वेट को केजी पर मीटर को जितनी हाइट पे हमें ले जाना है उससे मल्टीप्लाई किया है और इसको बेल्ट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके हमने लिफ्ट पावर कैलकुलेट कर लिया है। फाइनली इसको 9.8 से मल्टीप्लाई किया है ताकि हमें पावर वॉट्स में मिले। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है दोस्तों। इससे आप बेल्ट को कितनी पावर रिक्वायर्ड है आपके मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए ये कैलकुलेट कर पाएंगे। और अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल जिसको देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे यूज किया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल रख दिया है। यह है एग्जाम्पल 1। इसमें कन्वेयर की लेंथ है 10 मीटर्स और ये 250 टन पर आवर मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज में किया जा रहा है और इसका वेलोसिटी है कन्वेयर का 2 मीटर पर सेकंड और यह मटेरियल हमें 4 मीटर हाइट पे ले जाना है और बेल्ट का सेल्फ वेट है 15 केजी पर मीटर। ये जानकारी हमें इसमें दी गई है। कई बार दोस्तों बेल्ट की वेलोसिटी की जानकारी नहीं दी गई होती है तो हम मान के चलते हैं 1 मीटर और अगर पर मीटर बेल्ट में मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम फिर वेलोसिटी को हायर वेलोसिटी में जाते हैं क्योंकि हमें जो फीडिंग है बेल्ट का कन्वेयर पे जो मटेरियल है वो फुल आना चाहिए
और वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें वेलोसिटी और मटेरियल को ऑप्टिमम रखना है। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। तो मटेरियल वेट हम पहले कैलकुलेट करेंगे। हमको टन पर आवर दिया है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3600 सेकंड से, तो हमें 69.45 kg पर सेकंड मटेरियल मिल गया है। इस मटेरियल को हम kg पर मीटर में लाने के लिए इसको बेल्ट वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, जो कि 2 मीटर है, तो हमें 34.73 kg पर मीटर वेट मिल गया है। तो आप जब बेल्ट का चयन फाइनली करेंगे तब ये देखिए कि ये 34.73 kg पर मीटर जो मेरा मटेरियल जा रहा है वो बेल्ट को अच्छी तरह फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है। अगर यूटिलाइज नहीं कर रहा है तो आप बेल्ट की स्पीड को और कम कर सकते हैं और ऑप्टिमम बेल्ट को फुल करके आप कन्वेयर को चलाएंगे। तो रखते हैं सारा डेटा अपने पावर फॉर्मूला में, जो मैंने आपको स्क्रीन के टॉप में डिस्प्ले किया हुआ है। तो सारा डेटा उसके अकॉर्डिंग फिल करने पर हमें इस एग्जाम्पल के लिए 4.87 किलोवाट जो है पुल पावर और 2.7 किलोवाट जो है लिफ्ट पावर मिलती है, और टोटल हमें 7.5 किलोवाट का पावर लगेगा। तो इस एग्जाम्पल के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमें 7.5 किलोवाट की मोटर चाहिए। तो हम 7.5 किलोवाट और स्टैंडर्ड मोटर जो 1500 आरपीएम में आती है, इसका चयन इस एग्जाम्पल के बाद इसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों, लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जो कि एक फ्लैट बेल्ट का है। इसमें 5 मीटर लेंथ का हमारा कन्वेयर है और ये 25 kg के 10 बैग्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। एट ए टाइम कन्वेयर पे 10 बैग्स रहते हैं और ये 2 मीटर हाइट पे ट्रांसफ़र करता है और ये 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बेल्ट का सेल्फ वेट है 3 kg पर मीटर। तो देखते हैं, सबसे पहले हम मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना kg पर मीटर मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा टोटल 10 बैग्स डिवाइड बाय 5 मीटर, तो 2 बैग्स पर मीटर इंटू 25 kg, तो 50 kg पर मीटर का हमारा मटेरियल लोडिंग है इस कन्वेयर पे, और 3 kg पर मीटर हमारा कन्वेयर का बेल्ट का लोडिंग है। तो ये सारा डेटा हम अपने पावर फार्मूला में रखेंगे, जो कि मैंने टॉप में आपको डिस्प्ले किया है। तो 50 + 3 टोटल वेट मटेरियल का, इसको 5 मीटर लेंथ से मल्टीप्लाई करके 1 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे हमें बेल्ट का पुल पावर मिला है, और 50 kg पर मीटर को 2 मीटर हाइट से मल्टीप्लाई करके इसको हमारी बेल्ट वेलोसिटी 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें बेल्ट लिफ्ट पावर मिला है। तो इस तरीके से 1.3 किलोवाट हमें बेल्ट पुल पावर और 0.9 किलोवाट हमें लिफ्ट पावर मिला है। तो टोटल हमें 2.2 किलोवाट का पावर इस कन्वेयर को चलाने के लिए लगेगा। तो हम इसके लिए 2.2 किलोवाट 1500 आरपीएम का स्टैंडर्ड मोटर सेलेक्ट कर। दोस्तों, हमने एग्जाम्पल 1 और 2 में मोटर का चयन कर लिया है। एग्जाम्पल 1 में हमें 7.5 किलोवाट 1500 आरपीएम का मोटर मिला है, और एग्जाम्पल 2 में हमें 2.2 किलोवाट 1500 आरपीएम का मोटर मिला है। दूसरे स्टेप में हम इसके गियर बॉक्स और पुल्ली का डाया कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमें बेल्ट की स्पीड जितनी तय की है उतनी मिल जाए, क्योंकि गियर रेशियो और पुल्ली डाया जो है वो एक दूसरे से लिंक है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे रखा है, इसको देखिए। इसमें बेल्ट स्पीड जो है वो मोटर आरपीएम और पुल्ली डायमीटर के मल्टीप्लिकेशन से और डिवाइड बाय 60 इंटू गियर रेशियो के इस फॉर्मूला से आप पुल्ली डायमीटर और गियर रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पुल्ली डायमीटर जो है 0.25 मीटर से
0.5 मीटर तक का रखिए और डिफरेंट आप ऑप्शन लेके गियर रेशियो को कैलकुलेट कीजिए और जो गियर रेशियो आपका आएगा वो स्टैंडर्ड गियर रेशियो से मैच करता है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आपका पुली डायामीटर बहुत ज़्यादा न हो जाए और गियर रेशियो भी अपने स्टैंडर्ड रेटिंग से डेविएट नहीं हो जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है। मैंने स्टैंडर्ड गियर रेशियो और स्टैंडर्ड पुली डायामीटर नीचे बताए हैं ताकि आप उसी में से सेलेक्ट कर सकें। तो देखते हैं एग्जाम्पल 1 के लिए गियर रेशियो कैसे सेलेक्ट करना है। तो मैंने फॉर्मूला में 2 मीटर पर सेकेंड बेल्ट स्पीड को रखा है, 1500 आरपीएम का मैंने मोटर रखा है और 0.5 मीटर का मैंने पुली डाया सेलेक्ट किया है। तो इसी तरह मेरे को कैलकुलेट करने पर गियर रेशियो का 40 मिलता है। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में मैंने 1 मीटर पर सेकंड का जो हमारा बेल्ट स्पीड है और 1500 आरपीएम का मैंने मोटर सेलेक्ट किया है। तो इस तरह मेरे को पुली डाया 0.25, क्योंकि ये एक छोटा कन्वेयर है तो मैंने इसको 0.25 का पुली लिया है और इसमें मेरे को गियर रेशियो 20 मिलता है। तो ये 20 और 40 जो गियर रेशियो आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड साइज है। ऑल्सो आपका पुली जो 0.25 का और 0.5 मीटर का वो स्टैंडर्ड है, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के बाद आप अभी मोटर, गियर बॉक्स और पुली का आपने चयन कर लिया है। अब मेन इक्विपमेंट्स हैं आपके, वो है आपको आइडलर सेलेक्ट करना है और आपको स्क्रू टेकअप सेलेक्ट करना है और फाइनली आपको कन्वेयर बेल्ट सेलेक्ट करना है। तो आइडलर्स, अगर ट्रफ कन्वेयर की बात करें, जैसे कि एग्जांपल 1 में बल्क मटेरियल ट्रांसफ़र करना है तो आपको कैरिंग साइड में 3 आइडलर्स पर मीटर लगाना है। तो 10 मीटर लेंथ में हमारे 30 आइडलर्स हो जाते हैं और हमको जो फीडिंग पॉइंट है वहाँ पे मटेरियल, जो बल्क मटेरियल गिरने वाला है तो वहाँ पे इम्पैक्ट आने वाली है बेल्ट पे, तो वहाँ पे इम्पैक्ट आइडलर्स लगाने रहते हैं। तो वो फीडिंग पार्ट पे हमें करीबन 3-4 लाइंस इम्पैक्ट रोलर्स का लगाना है। तो इम्पैक्ट रोलर्स आप 12 इम्पैक्ट रोलर्स का कंसीडरेशन कर लें। इम्पैक्ट रोलर्स नॉर्मल रोलर्स होते हैं जिन पे रबर लेगिंग लगाया जाता है ताकि वो इम्पैक्ट को सस्टेन करते हैं। उसके बाद रिटर्न में आप हर 3 मीटर में एक रिटर्न रोलर, रिटर्न आइडलर कंसीडर कर सकते हैं और इसी तरह 3 रिटर्न आइडलर आपको इसके लिए चाहिए। तो एग्जांपल 1 के लिए आपको टोटल 30 आइडलर्स चाहिए और 12 इम्पैक्ट आइडलर्स चाहिए और 3 रिटर्न आइडलर्स चाहिए। उसके अलावा आप स्क्रू टेकअप ले लीजिए। आपका बेल्ट जो है ओवर द टाइम उसका लेंथ इंक्रीज होगा तो उसको टाइट करने के लिए, टेंशन देने के लिए स्क्रू टेकअप ले लीजिए। और ये क्योंकि बल्क मटेरियल है, 250 टन पर आवर आपको ट्रांसफ़र करना है तो इसमें आप स्टील कोड बेल्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपने सारे कंपोनेंट्स का चयन कर लिया है। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो हमें 2.2 किलोवाट का मोटर और गियर बॉक्स मिल गया है। 20 का रेशियो का गियर बॉक्स आपने सेलेक्ट किया है और 0.25 मीटर के हेड एंड टेल पुलीज हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। आइडलर्स की बात करूं तो ये एक फ्लैट बेल्ट है। नज़दीक में आपको आइडलर्स लगाने हैं तो 5 मीटर में आप 250.25 मीटर पे एक आइडलर्स रख देंगे तो आपको 20 आइडलर्स की ज़रूरत होगी और ये 100 mm के आइडलर्स आप सेलेक्ट कर लीजिए और रिटर्न में आप हर 3 मीटर में एक आइडलर रख दीजिए। और क्योंकि ये छोटा कन्वेयर है आप PVC PU बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं और ये सिंगल लेंथ में भी अवेलेबल रहता है। तो PVC PU बेल्ट का हमने चयन कर लिया है। तो इस तरह हमने दोनों
एग्जाम्पल में सारे कंपोनेंट्स का चयन कर लिया है। और ये सारा जो रफ आपने एस्टिमेट किया है, इसको इंडिया मार्ट पे जाइए, इंडिया मार्ट पे सप्लायर्स से डिस्कशन कीजिए और उनसे पता कीजिए एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस, और फिर आप बाय करके ये कन्वेयर बना सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्रीज से जुड़ना चाहे तो इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायरमेंट को लेके आप अपना डिज़ाइन करके उनको ऑफ़र दे सकते हैं। ऑफ़र के बाद आप उनसे डिस्कशन करके और इसको रिफ़ाइन कर सकते हैं और आप एक सप्लायर बन सकते हैं। तो बेसिकली आपको पावर फार्मूला याद रखना है जो कि बहुत ही सिंपल है, और एक गियर रेशियो के लिए फार्मूला याद रखना है। उसके बाद आपको रफ एस्टीमेट ऑफ इक्विपमेंट्स बनाना है, इंडिया मार्ट से बजटरी ऑफर्स लेने हैं और आपको अपना काम स्टार्ट करना है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट है ये और बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। इसके सारे कंपोनेंट्स के सप्लायर अवेलेबल है। आप इसको ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर इसको डिजाइनिंग और सप्लायर बनने की कोशिश करें और अच्छा खासा पैसा बनाएं, कमाएं। आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए, इंडिया मार्ट से आप अपने एरिया के जो सप्लायर हैं उन्हीं को प्रीफर कीजिए। अगर आपको अपने एरिया में कंपोनेंट के सप्लायर नहीं मिलते हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। आप कन्वेयर के कंपोनेंट्स को भी बना सकते हैं और अपने एरिया में उनके सप्लायर भी बन सकते हैं। तो इस तरह उसका डिटेल लेने से आप ये भी जान सकते हैं कि क्या चीज़ मेरे एरिया में नहीं उपलब्ध है और जो बाहर से मंगवानी पड़ रही है तो मैं उसका भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। तो आप ये कन्वेयर के बिजनेस से अच्छा पैसा बना सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए। और आपने देखा है कि बहुत ही आसान है ये और इसमें कुछ भी नहीं है। एक आपने जितना भी जो एजुकेशन आपका है वो सफिशिएंट है ये काम करने के लिए, और इसको ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।